जिगाला, मुझे लगता है कि जब तक हम लोग हिंदुस्तान के शहजादे और कोहिकाफ के उन बाशिंदों को आजाद नहीं करते, सरगाम शहजादी मेहरंगेज को आजाद नहीं करेगा। हाँ जिब्रान, हमें भी यही फैसला करना है कि शहजादी को किस तरह आजाद करवाना है। जिगाला, जिब्रान, तुम लोग क्या खबर लाए हो? तुम लोग सिपाहियों को अच्छी तरह तैनात कर दिया? शहजादे की हिफाजत के लिए जेल के चारों तरफ सिपाहियों का दस्ता बढ़ा दिया। हाँ जिगाला, महल के चारों तरफ सिपाही तैनात कर दिए गए हैं और शहजादे की हिफाजत के लिए दस्ता भी बढ़ा दिया गया है। ठीक है हसन शाह, अब देखते हैं कि ये लोग कैसे आजाद होकर दिखाते हैं। आजाद तो इन्हें इनकी मौत भी नहीं करा सकती। हमने हिफाजत का वो इंतजाम किया है कि कोई भी कैदी फरार नहीं हो सकता। शाबाश रुस्तम, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। हमारा कोई भी कैदी हमारी गिरफ्त से फरार नहीं होना चाहिए। एक बात अच्छी तरह याद रखना, जब तक हमारी कैद में हिंदुस्तान का शहजादा और कोहिकाफ के वो बाशिंदे हैं, जरगाम शहजादी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है जिब्रान, हर तरफ सिपाहियों का जाल बिछा दिया गया है। अब कोई भी हमारी कैद से भाग नहीं सकता। भागने की बात दूर रही, अब यहां से कोई एक कदम नहीं हिला सकता और वो हिंदुस्तान का शहजादा हमारे डर से थर थर कांपता है। बस अब तुम्हारा यही काम है रुस्तम कि तुम हमारे एक एक कैदी पर कड़ी नजर रखोगे जब तक शहजादी को आजाद नहीं करवा लिया जाता। जिगाला, नजर तो क्या, हमने उनके ऊपर अपनी तलवारें रखी हुई हैं। जरा सी गलती हुई कि झट से उनकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। हमने शहजादे को भी आगाह कर दिया है कि अगर जरगाम ने हमारी शहजादी के खिलाफ जरा सी भी गुस्ताखी की तो सबकी गर्दनें काट दी जाएंगी। तो फिर ठीक है, तुम लोग यहाँ का बंदोबस्त संभालो, हम लोग जरगाम की तरफ बढ़ते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारी शहजादी के लिए कहीं खतरा पैदा कर दे। हमें उसके खिलाफ कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। छोड़ो हमें। मेहरंगेज, अब तुम्हें अपने एक एक जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। कितने बेगुनाह शहजादों की गर्दनें काटी हैं तुमने, कितनी सल्तनतें उजाड़ी हैं तुमने, कितनी बादशाहतें छीनी हैं तुमने। अपने एक सवाल के लिए तुमने कितना इंसानी खून बहाया है। हाँ, हमने अपने एक सवाल के लिए इंसानी खून का दरिया बहाया है और वो खून का दरिया तब तक बहता रहेगा जब तक हमें अपने सवाल का जवाब नहीं मिल जाता। गर्दनें तब तक काटी जाती रहेंगी जब तक हमें गुलसनोवर की दास्तान हासिल नहीं हो जाती। लेकिन तुम्हें वो दास्तान कभी हासिल नहीं होगी मेहरंगेज, जिसके लिए तुम्हें इतना इंसानी खून बहाया है। वो सर हमेशा तुम्हें तड़पाते रहेंगे, तरसाते रहेंगे, लेकिन तुम्हें वो दास्तान कभी नसीब नहीं होगी। दुनिया की कोई भी ताकत हमसे गुलसनोवर की दास्तान को नहीं छुपा सकती। हम अपने खून का एक एक कतरा कुर्बान कर देंगे इस दास्तान के लिए, लेकिन ये दास्तान सारी दुनिया के सामने आकर रहेगी। अभी तक तो सिर्फ गर्दनें कटी है, जब हमारी जिद ने ठान ली ना तो हम ये सारी दुनिया को कब्रिस्तान बनाकर रख देंगे। अब तुम्हें दुनिया के खिलाफ वो तलवार उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेहरंगेज, क्योंकि अब वो तलवार तुमसे छीन ली गई है। अपने आप को फरेब देने की कोशिश मत करो जरगाम। क्या तुम भूल गए कि हमने अजम की गलियों में किस तरह खून बहाया था जहाँ के तुम सुल्तान थे? हाँ, मैं अजम का वही सुल्तान हूँ जिसे तुमने डाकू एक लुटेरा बनने पर मजबूर कर दिया, और आज ये लुटेरा तुमसे अपने हमवतों का खून वसूल किए बिना नहीं जाएगा। तुम्हें अपना खून देना पड़ेगा मेहरंगेज, तुम्हें अपना खून देना पड़ेगा, और सरगाम तुम्हें कत्ल किए बिना यहां से नहीं जाएगा। बड़े बड़े सुरमाओं ने हमारे कत्ल का ख्वाब देखा, लेकिन हमने उनके ख्वाब को चूर चूर कर दिया। सूखे पत्तों की तरह उड़ गए वो सब के सब मेहरंगेज के तूफान के सामने। जाओ जरगाम, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अजम वापस लौट जाओ। जरगाम अपने साथियों का इंतकाम लिए बिना यहां से वापस नहीं जाएगा मेहरंगेज। मुझे इंतकाम लेना हिंदुस्तान के शहजादे का, मुझे इंतकाम लेना काबुल के बादशाह जहांगीर का, और मुझे इंतकाम लेना है कोहिकाफ के मासूम बाशिंदों का। तुम्हारे सीने में इंतकाम की आग तुम्हारी नादानी के सिवा कुछ नहीं।
कोहे काफ के उन बाशिंदों को तुम हमारी कैद से रिहा नहीं कर सकोगे। और रिहा करवा लिए जाएंगे महरंगेज, वो जरूर रिहा करवा लिए जाएंगे। और ये सरकाम की शमशीर का वादा है तुमसे। बहुत जुल्म किया है तूने। हाँ, हमने उनके ऊपर जुल्म किए हैं और उन्होंने हर जुल्म को सहा, लेकिन अपनी जुबान नहीं खोली। जानना चाहते हो कि हमने उन पर क्या क्या जुल्म किए? तो सुनो। तुम्हारा जुल्म मेरे सब्र का इम्तिहान है शहजादी। तुम जितना जुल्म करोगी मेरा हौसला उतना ही बढ़ता जाएगा। शहजादी आलम, ये इस तरह अपनी जबान नहीं खोलेंगे। अगर आपकी इजाजत हो तो इन दहकती हुई सल्लाखों से काम लेकर इनकी जबान खोल दूं मैं। शोलों में लिपटी हुई ये सलाखें अगर हमने तुम्हारे जिस्म पर रख दी तो ये तुम्हारे जिस्म के आर पार हो जाएंगी। बुझदिल शहजादी, एक लड़की पर इतना जुल्म मत कर। अगर जुल्म करना है, सजा देना है तो मुझ पर कर, मुझ पर। ये लड़की जो तुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है, तेरी जिंदगी है, मोहब्बत है, आज के बाद ये इस लायक भी नहीं रहेगी कि तू इसे महबूबा कह सके। इसके जिस्म में जलती हुई सलाखों के इतने निशान बना दो कि इसकी शक्ल भी ना पहचानी जाए। नहीं शहजादी, आगे मत बढ़ो। शहजादी कहीं उनसे गिर न जाए। शहजादी तमाम जुल्म के बावजूद उन्होंने हमें गुल सनोबर की दास्तान नहीं सुनाई, लेकिन हम किसी भी कीमत पर ये दास्तान को हासिल करके ही रहेंगे। शायद तुम्हें नहीं मालूम कि वो अजरा जिसे तुम अपने दिलो जान से चाहते थे वो हमारी कैद में है। अगर तुमने हमें आजाद नहीं किया तो जिगाला और जिब्रान उससे मौत की नींद सुला देंगे। इसलिए अगर तुम उसकी जिंदगी चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम हमें हमारे महल में वापस जाने दो। अगर जरगाम महल में नहीं है तो वो शहजादी को लेकर गायब कहाँ हो गया? वो महल से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि हर तरफ हमारे सिपाहियों का जाल बिछा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि वो महल में है, क्योंकि अगर वो महल में होता तो अब तक गिरफ्तार कर लिया गया होता। महल से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है जितना, और अगर वो महल से बाहर गया है तो किस तरफ गया होगा? सिगाला, मुझे लगता है कि जरगाम महल में किसी खुफिया रास्ते से दाखिल हुआ है और उसी खुफिया रास्ते से शहजादी महरंगेज को लेकर गायब हो गया। तो हमें वो खुफिया रास्ता फौरन ढूंढना होगा जिब्रान। कहीं ऐसा ना हो कि जरगाम शहजादी को लेकर सरहद से कहीं दूर निकल जाए, और कहीं ऐसा हुआ तो ये बात हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगी। नहीं, वो हमारी सरहद पार नहीं कर सकता, क्योंकि उससे पहले
हम लोग मौत बनकर छा जाएंगे उस पर। नामुमकिन है कि वो हमारी सरहद तक पहुंच जाए। जरगाम को रोकने के लिए एक रास्ता है हमारे पास। सरगाम को रोकने का रास्ता? कैसे कैसे रोक सकते हैं, मुझे बताओ। अजरा के जरिए। अजरा? हाँ, अजरा। जरगाम को रोकने के लिए अजरा हमारी पूरी मदद करेगी। वो किस तरह? किस तरह? जरगाम अजरा से बेतहा मोहब्बत करता था और अजरा के जरिए हम जरगाम को मजबूर कर सकते हैं। नहीं सिखाला, हमें यह खतरा मोल लेने की कोई जरूरत नहीं। हमारा ये दांव खाली भी जा सकता है, क्योंकि जरगाम अच्छी तरह से जानता है कि अजरा मर चुकी है और जो अजरा हमारे कब्जे में है वो नकली है। अजरा की मौत उसके सामने नहीं हुई, उसने अजरा को जिंदा सरहद पर छोड़ा था। तो कैसे वो अजरा की मौत पर यकीन कर सकता है? उसे हिंदुस्तान के शहजादे ने अजरा की मौत का यकीन दिलाया था। अरे वो तो अर्दन के किले में भी दाखिल हुआ था अजरा के ताबूत को हासिल करने के लिए। वो अच्छी तरह से जानता है कि अजरा मर चुकी है, इसीलिए शहजादी को बचाने के लिए अजरा का सहारा लेना हमारी बेवकूफी होगी। हमें खुलकर उसे ललकारना होगा। उसे ललकारने में सिर्फ एक खतरा है, कहीं वह शहजादी का कत्ल न कर दे। हमारी शहजादी इतनी कमजोर नहीं कि वो एक मामूली डाकू की तलवार से कत्ल हो जाए। शहजादी महरंगेज पूरे हौसले से जरगाम का सामना करेगी। जरगाम कि तुमने महर अंगेज को अपना कैदी बना लिया है। कभी नहीं। जमाना गवाह है कि महर अंगेज से टकराने के लिए तुर्किस्तान की सरजमीन पर जिसने भी अपना कदम रखा वो सिर्फ एक ही चीज अपने साथ लेकर गया और वो है शिकस्त। अफसोस कि तुम भी अपने साथ सिर्फ शिकस्त के सिवा कुछ नहीं लेकर जाओगे। महर अंगेज, असम का सुल्तान अपनी शिकस्त को दफन करके निकला है। यह तलवार जो इंतकाम के लिए निकली है, इस पर सिर्फ एक ही नाम लिखा है और वो है महर अंगेज। सब महर अंगेज। महर अंगेज की मौत और वो भी इन मोम की तलवारों पे। महर अंगेज की गर्म निगाहों के सामने बड़ी बड़ी तोपें पिघल गई तो इन मोम की तलवारों की हैसियत ही क्या है? अगर महर अंगेज की मौत दुनिया की किसी भी तलवार पर लिखी जाएगी तो वो तलवार होगी सिर्फ महर अंगेज की। क्या तुम नहीं जानते कि दुनिया के लिए हम क्या हैं? यकीनन महर अंगेज, तुम दुनिया के लिए कहर होगी। तुम इस दुनिया के लिए एक जालिम शहजादी होगी, एक तूफान होगी, एक शोला होगी। लेकिन सरगाम के लिए तुम एक मामूली सी कैदी हो और किसी भी कैदी को हलाक करने के लिए सरगाम को तलवार उठाने की जरूरत है। ये तुम्हारी खुशफहमी है जरगाम कि तुम हमें यहाँ गिरफ्तार करके लाए हो। हम यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं ताकि हम देख सके कि हमारे महल में दाखिल होने की जुर्रत तुमने किस रास्ते से की। वो कौन सा ऐसा रास्ता है जो हमारे दुश्मन को हमारे गरिबान तक ले आया? जिस रास्ते से तुमने हमारे महल में दाखिल होने की जुर्रत की है, गुनाह किया है, हम उसी रास्ते की दीवार पर तुम्हारा सर काट कर लटका देंगे। ये जगह तुम्हारे मौत का दरवाजा है। सरगाम की मौत से पहले मौत होगी महर अंगेज की। अभी और इसी वक्त हलाक कर दी जाएगी तुर्किस्तान की मगरूर शहजादी। हलाक कर दिए जाओगे तुम अभी और इसी वक्त। इसलिए अपनी तलवार उठाने का गुनाह मत करो। झुका दो इसे। अपनी मौत को आवाज मत दो। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम कहां खड़े हो, कब और किस तरफ से तुम्हारी मौत का तीर चलेगा और तुम्हारे सीने में गड़ जाएगा। ये महर अंगेज की बादशाहत है। मौत भी यहाँ महर अंगेज की आंखों के इशारे पर नाचती है। नजर उठाकर देखो तो तुम्हें सिर्फ अपनी मौत नजर आएगी। क्या दिखाना चाहती है तुम मुझे महर अंगेज? कुछ भी तो नहीं है यहाँ।
क्या साबित करना चाहती हो तुम मुझे मौत का नजारा दिखाकर? सारा जमाना जानता है कि जरगाम मौत से नहीं डरता। मौत की शक्ल नजर नहीं आती जरगाम, मौत की शक्ल नजर नहीं आती। अगर हम चाहते तो उसी वक्त तुम्हारा कत्ल कर देते, हमारे एक इशारे पर तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाती। लेकिन हम सिर्फ जानना चाहते थे कि इतने सख्त पहरे के बावजूद तुम हमारे महल में आए कैसे। लेकिन अब हम जान चुके हैं, इसलिए अब कीमत पर, जिंदा या मुर्दा। तुम लोग उस तरफ जाओ, उस तरफ जाओ, जाओ जाओ।